वेलकम टू बाबू ब्यूटी। थम्बलीना की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। थम्बलीना और जादुई बाग। वो सब्ज घास, नीले फूलों और गुलाबी बादलों से सजा हुआ एक हसीन बाग था जो इंसानी नजरों से छुपा हुआ था। वहाँ एक नन्ही सी परी रहती थी जिसका नाम था थम्बलीना। उसके बाल सुनहरी थे और उसके शफाफ पर सितारों की तरह झिलमिलाते थे। वो एक बड़े नीले फॉरगेट मी नॉट फूल के अंदर अपनी झोंपड़ी में रहती थी। थम्बलीना का बाग न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि ये एक जादुई बाग था। थम्बलीना का काम फूलों की हिफाजत करना, उन पर बने घरों की मुरम्मत करना और पानी की बूंदों से नन्हे परिंदों को नहलाना था। लेकिन एक दिन हवा में एक अजनबी बदबू फैल गई। जमीन हिली और दूर कहीं इंसानों की, मशीनों की आवाजें आने लगी। थम्बलीना ने अपनी दोस्त तितली नेरा को बुलाया। नेरा, वो आवाजें, वो क्या है? इंसान, वो दरख्त काट रहे हैं और शायद अब हमारा बाग भी उनका अगला हदफ होगा, नेरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया। थम्बलीना ने फौरन झील की परियों को पैगाम भेजा और भंवरों को गश्त पर लगा दिया। वो जानती थी अगर इंसान यहाँ पहुँच गए तो न सिर्फ फूल तबाह होंगे बल्कि उनके अंदर बसने वाली छोटी परियों, कीड़ों और परिंदों की दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। जंगल के मरकज में नीले फूलों से घिरा एक दायरा था जहाँ तमाम परियों की मजलिस होती थी। हमें जादुई हिफाजती दीवार खड़ी करनी होगी, बुजुर्ग महारानी परी ने कहा। लेकिन उसके लिए हमें चांद की शबनम चाहिए जो सिर्फ बारिश के बाद फूलों के दिल से निकलती है, थम्बलीना ने बताया। फैसला हुआ कि थम्बलीना को ही इस शबनम की तलाश पर जाना होगा जो खतरनाक जंगल के पार एक कदीम खोई हुई झील में थी। थम्बलीना ने अपना नीला जादुई चोगा पहना और अपनी बूंद गाड़ी पानी की बूंद में छुपे छोटे ग्लाइडर में बैठकर रवाना हुई। रास्ते में उसका सामना मकड़ियों के जाल, जहरीले कीड़ों और इंसानों के फैलाए हुए प्लास्टिक के टुकड़ों से हुआ, लेकिन वो ना रुकी और चलती रही। आखिरकार एक चमकती हुई नीली झील के किनारे उसे चांद की शबनम की झलक नजर आई और जैसे ही उसने उस बूंद को छुआ, उसके पर रोशनी से भर गए। अब वो हिफाजत का जादू करने के काबिल हो गई थी। थम्बलीना की वापसी पर बादल गरजने लगे और बाग पर पहली बारिश बरसी। उसने चांद की शबनम की बूंद को तमाम फूलों पर छिड़का। एक शफाफ जादुई दीवार जमीन से ऊपर उठी जिसे इंसान ना देख सकते थे और ना ही पार कर सकते थे। लेकिन एक इंसानी बच्ची जिसका नाम आयशा था उस बाग के करीब खड़ी ये सब देख रही थी। आयशा ने थम्बलीना को भी देख लिया था और थम्बलीना को देखते ही वो बोली, तुम वाकई एक परी हो? थम्बलीना खौफजदा हो गई, मगर फिर उसे आयशा की आंखों में मासूमियत नजर आई। वो आयशा के पास आई और बोली, हाँ मैं एक परी हूँ, लेकिन तुम इस दीवार के पार कैसे आई? ये तो जादुई दीवार है, कोई इंसान इसे नहीं देख सकता और ना ही छू सकता है। आयशा ने आहिस्ता से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ रोज आती हूँ, फूलों से बातें करती हूँ, उनकी तस्वीरें बनाती हूँ और आज जब बारिश हो रही थी मैंने एक दुआ की कि काश मुझे भी कोई जादुई दोस्त मिल जाए, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं इस बाग के अंदर थी। थम्बलीना हैरान हुई, तुम्हारी दुआ ने तुम्हें हमारी दुनिया में बुला लिया? शायद तुम्हारे दिल की पाकीज़गी ने जादुई दीवार को तुम पर मेहरबान कर दिया है। तभी बाग की बड़ी परी महारानी लीना रोशनी के बादलों से उतर कर आई। उन्होंने थम्बलीना और आयशा को गौर से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, ये बच्ची आम इंसानों जैसी नहीं लगती, शायद कुदरत ने इसे खुद चुना है ताकि वो हमारा पैगाम इंसानों तक पहुंचा सके। थम्बलीना ने आयशा का हाथ थामा। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? क्या तुम वादा करोगी कि तुम हमारे बाग, फूलों, परियों और जानवरों की हिफाजत के लिए इंसानों से बात करोगी? आयशा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं इंसानों को बताऊंगी कि ये जगह सिर्फ जमीन नहीं, ये जादू, जिंदगी और मोहब्बत का गहवारा है। तब महारानी लीना ने थम्बलीना को एक नीला जगमगाता पंख दिया और थम्बलीना ने वो पंख आयशा के बालों में लगाया। अब जब भी तुम इसे पहनोगी तुम हमारा बाग देख सकोगी और हमसे बात कर सकोगी, थम्बलीना ने कहा। चंद लम्हे बाद बादलों की रोशनी मिट्टी पर उतरी और एक हल्की सी हवा चली। आयशा की आंखें बंद हुई और उसने जैसे ही दोबारा आंखें खोल कर देखा, वो वापस अपने घर के बाग में थी। उसके हाथ में वही नीला पर था। अगले दिन उसने अपने स्कूल में कुदरत की हिफाजत पर एक तकरीर की।
उसने बच्चों को बताया कि हर फूल के पीछे एक छोटी सी दुनिया है जो हमारी हिफाजत, मोहब्बत और तवज्जो चाहती है। उधर थम्बलीना और परियां अपने जादुई बाग में फिर से खुश थी। जानती थी कि अब इनकी एक इंसान दोस्त भी है जो दुनिया को बताएगी कि फूलों के अंदर भी परियां रहती हैं। आयशा के जाने के बाद जब बाग में सब कुछ पुरअमन लग रहा था, लेकिन अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। फिजा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। तितलियां फड़फड़ाकर दरख्तों में छुप गईं और फूलों के रंग मांद पड़ने लगे। तभी एक बुलंद कहकहा फिजा में गूंजा। हा हा हा, इतने सालों बाद आखिरकार तुम्हारे जादू ने मुझे जगा ही दिया थम्बलीना। तमाम परियां कांप उठी। थम्बलीना ने महारानी के साथ आसमान की तरफ देखा, जहां एक स्याह धुंध में लिपटी हुई जादूगरनी ज़रिश हवा में मुअल्लिक थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके लंबे नाखून से स्याह चिंगारियां निकल रही थी। ज़रिश, जो एक ज़माने में खुद भी एक परी थी, लेकिन लालच और ताकत की प्यास ने उसे काला जादू सीखने पर मजबूर कर दिया। अब वो परियों की ताकत चुराना चाहती थी ताकि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बना सके। मुझे तुम्हारी चांद की शबनम की ताकत चाहिए थम्बलीना। ज़रिश गुर्राई। थम्बलीना ने चीख कर कहा, मैं हरगिज नहीं दूंगी। अगर तुमने ना दी तो तुम्हारा ये जादुई बाग राख बना दूंगी। ज़रिश ने कहकहा लगाकर कहा। थम्बलीना ने फौरन वो नीला पंख आसमान की तरफ भेजा जो उसने आयशा को दिया था। आयशा अपने कमरे में थी। जैसे ही पंख चमका वो फौरन समझ गई कि कोई खतरा है। मैं आ रही हूँ थम्बलीना, वो बोली और पलक झपकते ही नीले नूर में लिपटी दोबारा बाग में पहुंच गई। कौन है ये इंसानी बच्ची? ज़रिश ने आंखें सुकेड़ कर पूछा। थम्बलीना ने आगे बढ़कर कहा, ये मेरी दोस्त है, तुम्हारे खिलाफ हम दोनों मिलकर लड़ेंगी। एक इंसानी बच्ची मुझसे मुकाबला करेगी? हा हा हा। ज़रिश ने जोरदार कहकहा लगाया। ज़रिश ने अपने स्याह जादू से फूलों को मुरझाना शुरू कर दिया। परियां कमजोर होने लगी और महारानी नीचे गिर गई। थम्बलीना और आयशा ने फैसला किया कि वो अपनी ताकतें मिलाएंगी, मगर मसला ये था कि आयशा के पास कोई जादुई ताकत न थी, सिर्फ एक मोहब्बत भरा सच्चा दिल और मजबूत दिमाग था। मैं तुम्हें अपनी रोशनी का एक हिस्सा देती हूँ आयशा। थम्बलीना ने अपनी सितारों जैसी रोशनी उसके दिल में उतारी। फौरन ही आयशा की आंखें नीले जादू से चमकने लगीं। वो फूलों के बीच खड़ी हो गई और बोली, प्यार, मोहब्बत, हिफाजत और दोस्ती, यही सबसे बड़ी ताकत है। उसके अल्फाज फिजा में गूंजने लगे। नीले फूलों से रोशनी निकली, तमाम परियों के पर जगमगाने लगे और तब एक नूरी दायरा आसमान की तरफ उठा और उसने ज़रिश को कैद कर लिया। ज़रिश चीखने लगी, नहीं नहीं, मुझे एक इंसानी बच्ची नहीं हरा सकती। और फिर वो स्याह धुंध में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। अब बाग पहले से भी ज्यादा रोशन था। फूल गाना गाने लगे, परिंदे खुशी से चहचहाने लगे और परियां नाचने लगी। महारानी लीना ने आयशा को बाग के मुहाफिज का लक़ब दिया और इसे एक जादुई हार तोहफे में दिया जिसे वो पहनकर जब चाहे बाग में आ सकती थी। आयशा वापिस अपने घर को लौट गई। उधर थम्बलीना और परियां अपने जादुई बाग में फिर से खुश थीं। जानती थी कि अब उनका एक इंसान दोस्त भी है जो दुनिया को बताएगा कि फूलों के अंदर भी जिंदगी रहती है। आयशा ने बड़ी होकर एक किताब फूलों की रखवाली के नाम से लिखी और दुनिया भर के बच्चे जान गए कि नन्हे वजूद भी बड़ी ताकत रखते हैं। कहानी खत्म हो गई, मगर थम्बलीना आज भी किसी नीले फूल के अंदर अपनी छोटी सी झोंपड़ी में बैठी अपना बाग बचा रही है। अगर तुम कभी बारिश में नीले फूल के करीब जाओ और दिल से दुआ करो तो शायद तुम्हें भी थम्बलीना और आयशा की जादुई दुनिया नजर आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल बाबू ब्यूटी को सब्सक्राइब करें।